ये खान में पीटीआई ने मेयर की नशिस्त जीत ली। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक उमर अमीन गंडापुर 63,753 वोट लेकर कामयाब। JUI के कफील निज़ामी 38,891 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। पेशावर में सिटी मेयर की नशिस्त JUI ले उड़ी। 6 पोलिंग स्टेशन पर री पोलिंग में जुबैर अली कामयाब। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे। मोटरवे M2 ठोकर न्याज बेग से शेखुपुरा तक, M3 ननकाना से समुंदरी और फैजपुर से ननकाना तक बंद। M11 गुजरावाला पसरूर से समड़ियाल तक शदीद धुंध के बायस बंद। कोरोना की 5वीं लहर के वार ना रुके। मोहलिक वबा से एक दिन में मजीद 29 अमवात, 2,662 नए मरीज रिपोर्ट। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 5.62% रिकॉर्ड। बैक टू एक्सप्रेसो प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम आ चुके हैं और दूसरे घंटे में आपको पता होता है हमारे पास सेगमेंट्स की शक्ल में दीगर टॉपिक्स में बहुत सारी वैरायटी होती है। तो अभी हम देखते हैं आज 10 बजे का लाइनअप। तौर पर बात होगी। तहरीक पाकिस्तान के मकबूल रहनुमा सरदार अब्दुल रब निश्तर की 64वीं बरसी आज मनाई जा रही है। प्रोग्राम का ये हिस्सा भी बहुत इन्फॉर्मेटिव प्लस इंटरेस्टिंग होने वाला है आपके लिए। हमारे साथ जरूर रहिएगा। आगाज करते हैं निकले तेरी तलाश में से। प्यार का पहला पंजाब की बात हो रही है और देखते हैं कि आज क्या मौजू है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं निकले तेरी तलाश में। प्यार का पहला पंजाब, मुस्तनसर हुसैन तार साहब की खूबसूरत तसनीफ, उस पर हमारी गुफ्तगू हो रही है और गुज़श्ता एक साथ में बहुत सारे मौज़ूआत जो हैं उन पर हमने बात की। तार साहब से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं प्यार का पहला पंजाब में जिनको हम तारीख़ी हवाले से मुगालते कह सकते हैं, तारीख़ी मुगालते कह सकते हैं, वो दूर होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे हक़ाइक़ हमारे सामने आते हैं, बहुत सारी अनटोल्ड स्टोरीज़ या अनकही दास्तानें वो इसमें मौजूद है प्यार का पहला पंजाब में। तो तार साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जो है इसी किताब पर जारी है। तार साहब ये बताइए कि गुज़श्ता किस्त में जिस तरह हमने कहा था कि अमर्ता शेरगिल पे हम बात करेंगे, हाँ जी, बहुत बड़ा, बहुत खूबसूरत, बहुत अफसानवी किरदार जी। तो इस किरदार के हवाले से बताइए। ये गंगाराम मेंशन के एक फ्लैट में रहती थी, आपने इस किताब में लिखा है। तो थोड़ा सा नाजरीन को बताइए कि ये कितना बड़ा किरदार था अमर्ता शेरगिल। अमर्ता शेरगिल जो है ये बहुत बड़ा कैरेक्टर लाहौर का और पंजाब का। अच्छा, मैं थोड़ा सा एक बता दूं। अमर्ता शेरगिल के जो वालिद थे सरदार शेरगिल, वो बहुत बड़े लैंडलॉर्ड, बहुत पढ़े लिखे शख्स थे और अल्लामा इकबाल के नज़दीक तरीन दोस्तों में उनका शुमार होता था। और जब मेरा ख्याल है कि भाई जब गए हैं गोलमेज कॉन्फ्रेंस के लिए अल्लामा वहाँ पे लंदन, तो फिर पेरिस भी गए हैं। अच्छा, ये खुर्रम शफीक की जो सारी है अल्लामा इकबाल की बायोग्राफी, उसमें इसका तज़किरा है कि वो पेरिस गए तो पेरिस में उसका बड़ा आलीशान एक पैलेस टाइप घर था सरदार शेरगिल का, तो उसके पास उन्होंने क़याम किया। और सरदार शेरगिल जो था वो बड़ा बाकमाल फ़ोटोग्राफ़र था, नोन फ़ोटोग्राफ़र था। उसको शौक़ था अपने ज़माने का मोस्ट एक्सपेंसिव कैमरेज वो लेकर सैर सपाटा करके आए जो काबिल दीद मुकामात थे पेरिस में। और वापस आए तो उनको नज़ला और ज़ुकाम हुआ। तो वो शेरगिल ने वो कहने के मैं थोड़ा सा रेस्ट करके ना तो मैं जा रहा हूँ दोबारा, मैं फ़लाँ जो मुकामात है मुझे देखने हैं क्योंकि मैंने चले जाना। अल्लामा साहब ने कहा ठीक। तो शेरगिल ने, सरदार शेरगिल ने कहा कि इकबाल आप ठहर जाओ ना। ये मतलब उसने कहा मैं नहीं ठहर सकता क्योंकि मैंने वो मुकाम देखने वरना मिस हो जाएंगे, मैंने चले जाना है। तो उसने कहा कि अच्छा फिर तुम ये करो कि ये सोफे पे बैठ जाओ, थोड़ी देर सस्ता लो। तो अल्लामा बैठ गए और उनको वो उस वक्त नज़ला ज़ुकाम था और वो यहाँ पे हाथ रख के जैसा बंदा बैठता है, वो नज़ले ज़ुकाम हल्के बुखार की कैफियत में वो बैठे हुए थे आंखें बंद करके। तो सरदार शेरगिल ने उनकी पोर्ट्रेट्स बनाई। अच्छा, उनमें
बहुत कम लोगों को मालूम है कि ये जो हम जनरली अलामा की पोर्ट्रेट यूं पे बैठे हुए हैं सोच रहे हैं, तो वो हम उसके ऊपर तरह तरह के लिखते हैं कि अल्लामा इकबाल ख्वाब देख रहे हैं पाकिस्तान का। तो बेसिकली ख्वाब तो उन्होंने देखा, लेकिन उस तस्वीर में एक्चुअली वो नज़ला हुआ था उनका और वो सस्ता रहे। तो ये इनके वालिद थे इसके अमरता के। अच्छा, अब अमरता की मैं तफसील में नहीं जा सकता कि वो बहुत बड़ी मुसव्वरा थी, किस किस से मुतासर थी। बंगाल स्कूल से भी मुतासर थी और उनकी ज़ाती ज़िंदगी बहुत कलरफुल है, उसकी तफसील में यहाँ नहीं जाया जा सकता। लेकिन वो यहाँ गंगाराम मेंशन में उनका क़याम था, हंगेरियन उनका खामन था और उसका डॉक्टर था। एंड शी डाइड ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ एट ए वेरी यंग एज, मतलब शी वॉज हार्डली 35 और समथिंग। एंड उसकी चिता जो है वो रावी के किनारों पे जलाई गई। बाद में उसके जो कुछ अजीज़ रिश्तेदार थे, क्योंकि ये जो थी सरदार शेरगिल, इनकी बीवी जो थी वो हंगेरियन थी, तो ये हाफ हंगेरियन थी और हाफ इंडियन या लाहौरन कह लें। तो वो उनके कोई रिश्तेदार आए और उन्होंने फिर बहुत सारी इनकी पेंटिंग्स भी, यहाँ पे एक पेंटिंग चोरी भी हो गई थी इस्लामाबाद, उसकी बहुत फेमस पेंटिंग थी, म्यूज़ियम में भी हैं। लेकिन ये है कि भाई बड़ा वो कलरफुल कैरेक्टर है अमरता का, अमरता शेरगिल का। और लाहौर की जो और उसकी नुमाइश यहाँ पे हुई वो बहुत उसकी, क्योंकि वो बहुत बाकमाल पेंटर थी और ख़ास तौर पे न्यूड पेंटिंग में और औरतों की पेंटिंग में उसको बहुत दस्तरस हासिल थी। लेकिन एंड शी वाज स्ट्राइकिंगली ब्यूटीफुल। तार साहब, अब हम उस मौजू की तरफ आते हैं कि जिसको इस मुख्तसर नशिस्त में रखना बज़ाते खुद एक नाइंसाफ़ी से नज़र आती है, क्योंकि उसका अहाता करना बहुत मुश्किल है। लेकिन क्योंकि आपने उसका जिक्र किया है प्यार का पहला पंजाब में अपनी किताब में, तो सवाल करना तो ज़रूरी है, लेकिन इसमें हम किसी टाइम तफसीली भी नशिस्त रख सकते हैं। हज़रत वारिस शाह, जो बुज़ुर्गान का आपने जिक्र किया है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से सारे बुज़ुर्गों का, और हज़रत वारिस शाह जो है इनकी आपकी मुख्तलिफ़ और किताबों में भी काफ़ी सारे रेफरेंसेस मिलते हैं, तो इनके हवाले से थोड़ा सा बताइए कि हज़रत वारिस शाह के हवाले से आपकी जो अकीदत है उसका कुछ हाल दीजिए। लेकिन आप जितने सवाल पूछ रहे हैं उसके लिए अलहदा प्रोग्राम पूरे चाहिए। वारिस शाह को मियाँ मोहम्मद साहब ने कहा है कि सुखन दा वारिस। वाह 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 वाह। तो जो पूरे सुखन का, पंजाबी सुखन का वारिस हो जाए, उसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। सिर्फ एक जंडियाला शेर खां हम गए, मज़ार पे हाज़िरी दी और ये हनीफ रामी साहब ने और जनरल जिलानी साहब ने ये काम किया, वरना वहाँ पे आम कब्रिस्तान था, जौड़ भी था एक, तो बाकी कब्रें साफ़ करके तो वारिस शाह की कब्र अब वहाँ पे वो सारे पढ़ने वाले, हीर पढ़ने वाले इकट्ठे होते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ उतना वक्त नहीं है। हीर वारिस शाह जो है इसकी मसलन एक ही चीज़ जो हीर का उन्होंने सरापा बयान किया, वो मैं नहीं कहता कि बहुत सारे जो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं जिन्होंने दुनिया का लिटरेचर है किया है, मुताला किया, वो कहते हैं कि किसी हुस्न की, किसी औरत के हुस्न की ऐसी तौसीफ़ दुनिया के किसी और लिटरेचर में नहीं मिलती। और उसमें आप देखिए कि मैंने चाइना की जो किताब लिखी तो उसका नाम रखा पुतली पीकिंग की, क्योंकि वो हीर को तशबीह देता है, पुतली पीखने दी, तो मैंने उसको पीकिंग कर दिया। कुछ का ख्याल है कि पीकिंग है, लेकिन ज़्यादातर उनका क्या पीखने से मुराद है जो पुतलियाँ नचाते हैं ना, पुतली तमाशा करते हैं, उसमें जो पुतली होती है उसको कहते हैं पुतली पीखने दी। पीखना वो जो बाजीगर कह लें या वो तमाशा कह लें। और कहते हैं पुतली पीखने दी से नक्श रोम वाले, यानी ग्रीक या रोमन उसके नक्श थे। और हीर जटी तस्वीर कश्मीर दी वगैरह गया कि मतलब कश्मीर की जो तस्वीर होती है उस तरह है, या उसके नैन ऐसे थे जैसे कंधार से मतलब हमला आवर हो रहे हों। और उसके बाकी सारे सरापा मैं यहाँ क्या बयान करूँ। सिर्फ यही चीज़ जो है इतनी बड़ी है। और इसकी इम्पोर्टेंस की दो चीज़ें कि एक मेरे दोस्त थे मरहूम मुश्ताक भट्ट, अमेरिका गए तो वहाँ पे उनकी सिटीजनशिप मिली, 5-6 साल रहे, वापस आए
तो उन दिनों कम लोग वहाँ जाते थे और कम लोग सिटीजनशिप उनको मिलती थी। जी तो कहने लगे यार तार, जब वो सिटीजनशिप मिल रही थी ना और उन्होंने मुझसे सारा वो आपसे एक हल्फ लेते हैं कि आप वफादार रहोगे अमेरिका, जाहिर है कि इसके आइन के फलां वो पूरा हल्फ होता है, उठाते हैं। तो मेरे जहन में एक ही चीज़ आई कि क्या मैं उसके बाद पंजाबी नहीं रहूँगा।